नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। श्री शिवाय दोस्तों, 24 फरवरी को माघ पूर्णिमा पड़ रही है और इस दिन करें लौंग का ये गुप्त उपाय माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों, आज माघ शनिवार के दिन भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद के बाद इन 6 राशि वालों को अब करोड़पति बनने कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, आज 24 फरवरी 2024 माघ शनिवार का दिन है। इस दिन हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर कोई भी मानव पूरे साल पूजा पाठ नहीं कर पाता है और पूरे साल में वह सिर्फ पौष शनिवार के दिन थोड़ी सी भी पूजा पाठ और 4 लौंग के उस गुप्त उपाय को कर लेता जिसके बारे में हमारे वेद शास्त्रों में वर्णन है, तो उसको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि अगर आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, दुर्भाग्य और समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी का आपको वो आशीर्वाद मिले जिसके बाद आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला है, आपके जीवन में धन की कभी कमी ना हो, तो दोस्तों आज इस वीडियो में बताए हुए 4 लोगों के उस गुप्त उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पर शनि दोष है, आपकी 7.5 चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, आप किसी भी तरह के दोष बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो दोस्तों आज ही शनि जयंती भी है। और अगर आपने के उस गुप्त उपाय को कर लिया जो सिर्फ पूरे साल में शनि जयंती के दिन किया जाता है, तो सच मानिए आपके ऊपर जो भी दोष चल रहा होगा उसके प्रकोप को लगभग ना के बराबर किया जा सकता है, जैसा हम आपको बता ही चुके हैं। आज जयंती है, आपको बता दें दोस्तों, आज शनि ग्रह का गोचर होने जा रहा है। शनि ग्रह का गोचर पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन होता है और जब भी शनि ग्रह का गोचर होता है इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर 12 की 12 पर पड़ता है। और ज्योतिष की माने तो आज 24 फरवरी 2024 शनि गोचर के बाद शनिदेव जी की कृपा से 12 में से 6 राशि वालों को इनके भाग्य का इस तरह से साथ मिलेगा जिसके बाद ये जिसको भी शुरू करेंगे उसका यानी इनको सफलता हासिल होगी। जिस काम में भी हाथ डालेंगे उस काम में इनको दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति मिलेगी। कुल मिला के समझ लीजिए दोस्तों, आज 12 में से 6 राशि वाले शनिदेव जी की वो कृपा पाने जा रहे हैं जिसके बाद इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज आपको इस वीडियो में हम 4 लोगों के उस गुप्त उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों, जो आज का नहीं बल्कि काल के का महा उपाय। और इस उपाय को करने के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव जी का वो आशीर्वाद हासिल होगा जिसके बाद पूरे साल आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहेगा और आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। शायद ये आपको ना पता हो दोस्तों, पूरे साल जितने भी पंडित होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो आज ही के दिन का इंतजार करते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया भी खाली नहीं जाती। आज आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय को करने के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा ही मिलेगा। आज के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 4 लौंग के उपाय को कर लिया तो माता लक्ष्मी दोनों हाथों से आप पर कृपा बरसाएंगे और जिसके बाद आपके जीवन में आपको आर्थिक कष्टों से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में धन दिशाओं से खींचा हुआ छल आएगा। दूसरी तरफ, जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं, आज शनि जयंती है और मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, आपकी 7.5 चल रही है, आपकी ढैया चल रही है और आप इन तरह के दोषों से बड़ा ही परेशान हैं। आज के दिन अगर आपने सही मुहूर्त पर यह उपाय कर लिए तो हम आपको इस पेपर लिख के देते हैं। दोस्तों, आपके जीवन की हर परेशानी, हर समस्या, हर दिक्कत आज के दिन किए गए उपाय से खत्म होना तय है। इसीलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो आज के दिन अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए इस उपाय को कहा जाता है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते कि माता लक्ष्मी जी का आज आपको आशीर्वाद मिल जाए, माता लक्ष्मी आपको वरदान मिल जाए, तो आपको क्या करना है?
सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, आज आपको करना क्या है। देखिए, आज सूर्यास्त के बाद ये उपाय आपको करना है, क्योंकि आज के दिन माता लक्ष्मी धरती पर होंगी और माता लक्ष्मी जी इस उपाय के बाद आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद देंगी। इसके लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए। सबसे तो आपको एक लाल कपड़ा चाहिए। लाल कपड़ा ले लीजिए। का कपड़ा लेने के बाद उस पर 4 लौंग रखिए, 3 कपूर रखिए, 1 मुट्ठी चावल, 1 हरी धनिया। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 4 लौंग, 3 कपूर, 1 मुट्ठी चावल और 1 मुट्ठी हरी धनिया। अब इस कपड़े को आप लोग पोटली बना लीजिए और पोटली बनाते वक्त से मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। पोटली बना लीजिए। सूर्यास्त के बाद आपके घर पर जहां भी पूजा घर है, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है, वहां पर बैठ जाइए। एक घी का दीपक दीजिए। जो घी का दीपक जला रहे हैं वो गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। घी का दीपक जला दीजिए। बस इतना आपको करना है। अब इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के दाएं चरण के पास रखिए। माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलिए। बीज मंत्र इस तरह ओम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1001 से ज्यादा आपको करना है। इस बीज का जाप आपने कर लिया। इस पोटली को माता जी के दाएं चरण से छुआ दीजिए और अपनी तिजोरी में, अलमारी में, जहां पर आप पैसा, रुपया, सोना, जेवरात रखते हैं, वहां पर रख दीजिए। सच मानिए दोस्तों, सिर्फ आज के दिन किया गया ये उपाय आपके जीवन में धन की वर्षा ला सकते हैं। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन आना भी शुरू हो जाएगा, और जो धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा, उसमें वृद्धि भी होगी। ये एक प्राचीन उपाय, इसको आज अगर आपने कर लिया तो सच मानिए पूरे साल माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। दूसरा है घर की बरकत का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्ति, काला जादू, काली विद्या, बंधन जैसी चीजों का असर ना हो, और मान लीजिए आपके घर पर किसी ने तंत्र विद्या, तंत्र शक्ति करवा रखी थी, जिसकी वजह से आपके घर की बरकत रुक गई थी, उन्नति रुक गई थी, तो आपको क्या है, 4 लौंग लीजिए। 4 लौंग लेने के बाद घर के सभी सदस्यों के सर के ऊपर इस 4 लौंग को 4-4 बार बाईं ओर से और घुमा लीजिए। ध्यान रखिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर घुमा लीजिए। कोई पीतल का पात्र ले लीजिए, मिट्टी का दिया ले लीजिए, 4 लौंग उसमें रखिए, 5 कपूर रखिए और इसको जलाइए और इसका धुआं पूरे घर में दिखाइए। इतना अगर आज के दिन आपने कर लिया तो दोस्तों सच मानिए ये उपाय करने के बाद आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति थी वो चली जाएगी, और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का ये उपाय आप सुबह से लेकर के रात के बीच में कभी भी कर सकते हैं। तो उपाय जरूर ही कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो। अब ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, बेफिजूल खर्ची से बचने का महाउपाय। अगर आपके जीवन में धन आता है और वो बेफिजूल खर्ची में ऊर्जा है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से आपके पास पैसा नहीं टिक रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। एक उपाय की सूर्यास्त के बाद जो आपको हम बता नहीं रहे हैं, और जरूर ही आपकी बेफिजूल खर्ची बंद हो जाएगी और आपके पास जो पैसा आएगा उसमें वृद्धि होगी। तो आपको बस क्या करना है दोस्तों, आपको अपनी लंबाई के बराबर मौली धागा लेना है। मौली धागा जो होना चाहिए वो होना चाहिए। लाल रंग वाला मौली धागा ले लीजिए। सूर्यास्त के बाद नहाना है, आपको है सफेद कपड़े पहन लीजिए। आपके घर का जो भी तुलसी का पौधा है, तुलसी के पौधे के पास पूर्व दिशा में गाय के दूध से बने हुए घी का दीपक जला दीजिए, और तुलसी के गमले पर ये मौली धागे को आपको चारों तरफ बांध देना है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो करना मत भूलिएगा। सबसे पहली राशि जिसके बारे में बताया जा रहा है कि आज शनिदेव जी की कृपा उनको मिलेगी, वो है कन्या राशि। अगर आप कन्या राशि वालों के हैं तो मान के चलिए विदेशी यात्रा पर जाने के योग्य बन रहे हैं। अटका हुआ वापस मिल जाएगा। संतान प्राप्ति के योग्य बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी में जीत हासिल होगी। आपके विरोधी दुश्मन आज के आपके सामने घुटने टेक देंगे। राजनीतिक लाभ तो आपको होगा ही होगा। आपके व्यापार अनेक तरह से आपको नई नई दिशाओं से धन आता हुआ दिखेगा। समाज में मान सम्मान में तो वृद्धि होगी ही होगी। आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। अब आपको सभी शनिवार को
किसी भी शनि मंदिर जाना है, एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है अगर चाहते हैं कि शनि देव जी की कृपा आप पर बनी रहे। दूसरी खुशनसीब राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि अब आने वाला समय आपका बहुत ही ज्यादा होने वाला है। शनि गोचर के बाद आपके जीवन में अनेक तरह की आपको हासिल होंगी। अगर आप लोग तुला राशि के हैं तो लाखों करोड़ों धन पाने के योग बन रहे हैं। अगर आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ था जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले रहे थे, उस कर्ज बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जीवन साथी के माध्यम से भी धन आ सकता है। अब आप लोग चाहते हैं कि शनि देव जी की कृपा आने वाले अगले शनि जयंती तक आप पर रहे, तो सभी शनिवार के पास आप लोग किसी भी शनिवार को पीपल के पेड़ के पास जाइए और वहां पर एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए। सूर्यास्त के बाद किया गया ये उपाय आपको शनि देव जी का आशीर्वाद दिलवाएगा। तीसरी नसीब राशि है दोस्तों, वो है तो मकर राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि नौकरी अगर आप कर रहे थे, नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा। नौकरी की तैयारी करके थक चुके थे, नौकरी लग जाएगी। व्यापार में भी सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के भी योग बन रहे हैं। माना जा रहा है कि आप अगर इस शनि जयंती के बाद नया व्यापार शुरू करते हैं तो उस व्यापार में भी आपको सफलता हासिल होगी। जीवन काल में लंबे समय से आप बड़ा परेशान चल रहे थे, अब वो परेशानी हो जाएगी। सभी शनिवार को अगर आप लोग किसी भी काले कुत्ते को साथ साथ रोटी खिलाना शुरू कर देंगे तो शनि देव जी का आशीर्वाद अगली शनि जयंती आप पर बना रहेगा। इसी तरीके से अगर आप लोग मेष राशि के हैं तो अब आपका विश्वास आपके कार्य के प्रति बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। कारोबार में तो आपको बहुत ज्यादा उन्नति देखने को मिलेगी ही मिलेगी। जीवन साथी के माध्यम से भी धन के बड़े योग बन रहे हैं। समाज में सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके तो नौकरी लग जाएगी। अब अगर नया व्यापार आप डालते हैं तो नए व्यापार में भी आपको बहुत ज्यादा सफलता को मिलेगी और आपके जीवन में बड़े धन संयोग बन रहे हैं। अगर आप लोग सभी शनिवार को सिर्फ और सिर्फ किसी भी कड़ी पत्ते को एक लोटा जल देना चालू कर दें नहाने धोने के बाद, तो शनिदेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। खड़ी पत्त एक ऐसा पौधा है दोस्तों जिस पर भगवान शनिदेव जी का वास होता है। और अगर आप लोग सिंह राशि के हैं तो एक बात समझ लीजिए, सिंह राशि वालों के बारे में बताया जा रहा धन सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। धन आपके जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। कोर्ट कचहरी में जीत हासिल होगी। विदेशी यात्रा पर जाने के सारे आपके योग बन रहे हैं। अगर आप विदेश में जाकर के पढ़ाई करना चाह रहे थे, नौकरी करना चाह रहे थे, अब इस शनि जयंती बाद जरूर ही आपका सपना पूरा हो जाएगा। शनि देव जी की कृपा आप पे बहुत ज्यादा बरसने वाली है। आप सभी आपको बस याद करना है, शनि मंदिर जाना है। शनि मंदिर जाने के बाद आप लोगों को एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो दोस्तों सच मानिए शनि देव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। इसलिए वीडियो लाइक करना। तो इन सभी में सबसे ज्यादा विशेष और महत्व किसी पूर्णिमा को दिया गया है तो वह माघ पूर्णिमा को दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, माघ पूर्णिमा सारी पूर्णिमाओं में सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इसीलिए इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया का अपने अपने में विशेष और खास महत्व होता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, माघ के दिन माता लक्ष्मी जी पर वास करने आती और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दिन अगर आप वेद पुराण के अनुसार 1 रुपए के सिक्के पूर्णिमा की रात उस जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में कई शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात जल्द ही आपको माता लक्ष्मी जी वो वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके सिर्फ आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं जल्द के जल्द हो जाएंगे। बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से
फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य को सफलता हासिल होगी। अब आप बार बार रहे होंगे कि एक के सिक्के का उपाय करके आपको माता का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो जानकारी के लिए बता दें, माता लक्ष्मी जी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है तो 1 रुपए के सिक्के को रख करके पूजा को शुरू किया जाता है। देखिए होता क्या है, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी जी की जब भी पूजा शुरू की जाती है तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है वहां रखकर ही को शुरू किया जाता है। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है। माना ये जाता है कि धन में माता जी का वास होता है, इसीलिए लक्ष्मी जी की पूजा को हमेशा छोटे से मुद्रा से शुरू करना चाहिए। ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति की पूजा जल्द सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर ही मिलता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पे दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की होती है या माता की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है तो माता लक्ष्मी जी की पूजा में हमेशा 1 रुपए का सिक्का रख करके ही पूजा शुरू किया जाता है। ऐसा करना हमारे शास्त्रों के अनुसार ज्यादा शुभ होता है। और अगर आपने सिर्फ आने वाली माघ पूर्णिमा के दिन, जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आएंगी, और आपने सही मुहूर्त पर 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मां इस उपाय को करने के पश्चात जल्द ही आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके जीवन में फिर आपको सफल होने से कोई भी रोक पाएगा। इसीलिए 24 जनवरी 2024 मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन 2-4 मिनट का समय निकालकर के 1 रुपए के सिक्के के उस उपाय को कर लीजिए, जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में बताया गया है, जो काल के समय के बहुत ही ताकतवर और अचूक उपाय है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत ही आगे जाए, आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद, धन की वर्षा हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए, माता लक्ष्मी जी की जय। और अगर माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त है तो वीडियो लाइक भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो पूर्णिमा के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, किंतु वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है धन में वृद्धि महाउपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि घर पर धन में वृद्धि हो, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी तिजोरी जो भी रुपये पैसा रखा हुआ है उसमें वृद्धि हो, आपकी जो भी रुपए आए उसमें बढ़ोतरी हो, तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बता नहीं रहे हैं। और इस उपाय को करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो भी धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, रुपए में अपने आप बढ़ोतरी होने, आपके बैंक बैलेंस अपने आप बढ़ने लगेगा। अगर आपने ये छोटा सा उपाय पर कर लिया, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो ये बहुत उपाय है, किंतु एक अछूत उपाय आपके जीवन में धन की वृद्धि जरूर करेगा। आपको सिर्फ माघ पूर्णिमा वाले दिन शाम के वक्त एक पीतल की कटोरी लेना है, उसमें पूरा गंगा जल भर देना है, उसमें आपको 1 का सिक्का डाल देना है। ये उपाय सूर्य के पश्चात आपको करना है। अब आपको इस कटोरी को अपनी छत पर ले जाकर के रख देना है। अगले दिन 24 तारीख को आपको नहाने धोने के पश्चात उस कटोरी को करके लाना है। उस कटोरी से 1 रुपए का उठाना है और इसको लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी में दक्षिण दिशा में रख देना है। अगर आपने इतना उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो यह सिक्का आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी का एक वरदान और आशीर्वाद बन जाएगा, जिसके पश्चात ये सिक्का आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगा। ये सिक्का के चुंबक की तरह काम करेगा, जिसके चलते आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। जीवन में आने के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि इस सिक्के पर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान माघ पूर्णिमा के दिन पड़ जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उपाय आपको इसी से सही मुहूर्त पर करना है। और यकीन मानिए, आज के दिन भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग जो हैं वह प्रत्येक माघ पूर्णिमा के दिन यह उपाय जरूर करते हैं, क्योंकि माघ पूर्णिमा के माता लक्ष्मी धरती पर आती है
और अगर आपने यह उपाय कर लिया तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में वृद्धि होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरा है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महाउपाय। दोस्त, अगर आपके जीवन आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, किंतु आपको उसका फल नहीं मिलता, आपके पास रुपए तो आता है किंतु बेफिजूल खर्चे में उड़ जाता है, तो इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी वजह है कि आपका ग्रह बहुत कमजोर है, और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन टिकता नहीं है, और का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। और माघ पूर्णिमा के दिन अगर आपने कि रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो इतना सिर्फ करने भर से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। और दूसरी तरफ इस उपाय को करने के पश्चात आपका शुक्र ग्रह सदैव का साथ देगा। आपको ये माघ पूर्णिमा की शाम को करना है। शाम के वक्त आपको 2-1 रुपए के सिक्के लेना है। आपके घर पर पूजा घर है, वहां पर आपको जाना है। इन दोनों को हाथ में पकड़िए माता लक्ष्मी जी के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है, और इन सिक्कों को हाथ में पकड़ने के पश्चात माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है महालक्ष्मी, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। दोस्तों, इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार आपको करना है। इन सब सिक्कों में एक सिक्का आपको अपने पर्स में हमेशा के लिए रखना होगा, दूसरे सिक्के अपनी तिजोरी में, अलमारी में पूर्व दिशा में रख देना है, लाल कपड़े में लपेटने के पश्चात ये छोटा सा अगर आपने माघ पूर्णिमा के दिन कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर इस प्रकार से बनी रहेगी, जिसके पश्चात हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका देगा, क्योंकि शुक्र का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और दोस्तों, दोनों सिक्के जिनको अपने हाथ में पकड़ा था, माता लक्ष्मी के सामने ये दोनों सिक्के अभिमंत्रित हो चुके हैं, और ये सिक्के आपका शुक्र ग्रह का साथ आपको इस प्रकार से दिला देंगे कि पश्चात आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची खत्म हो जाएगी, और धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे इस करने के पश्चात उस निर्णय से फायदा पहुंचेगा। अगला उपाय है धन हासिली का महा उपाय। अगर आप है कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके पश्चात आपको धन की कमी, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में इतना धन की वृद्धि हो जाए जिसके पश्चात आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करें, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको माघ पूर्णिमा के दिन करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आपको यह उपाय माघ पूर्णिमा के सूर्यास्त के पश्चात करना है। माघ पूर्णिमा के एक काम कीजिएगा कि नहा लीजिएगा, लाल कपड़े पहन लीजिएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। आपके घर का पूजा घर, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कोई भी प्रतिमा रखी है, वहां पर जाना है। एक घी का दीपक जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा बिछाना है। आपको इस लाल कपड़े पर 1 रुपए का सिक्का, 1 मुट्ठी धनिया, 3 लौंग आपको रखना। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 1 रुपए का सिक्का, 1 धनिया और 3 लौंग आपको एक लाल कपड़े पर रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली वक्त मूली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़िए और माता लक्ष्मी जी मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है, बीज मंत्र है महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट करते रहिए, ओम महा। इतना करने के पश्चात इस पोटली को अपनी अलमारी के दक्षिण दिशा में आपको रख देना है। सिर्फ इतना उपाय माघ पूर्णिमा के सूर्यास्त के पश्चात करना होगा। ये पोटली ही आप अपने तिजोरी में रख देंगे या अलमारी में रख देंगे। ये पोटली आपके एक चुंबक बन जाएगी जो धन खींचने का काम करेगी। पोटली अभिमंत्रित होने के कारण माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके पश्चात आपके जीवन की आर्थिक कष्ट और आर्थिक खत्म हो जाएगी, और आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। माघ पूर्णिमा पर सिर्फ थोड़ा सा नमक घर के इस कोने में डाल देना, इससे आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी दूर भाग जाएगी। किस्मत पर लग जाएंगे, 4 चांद कंगाल भी हो जाएंगे। धनी माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। आगे आपकी मर्जी दोस्तों। नमक से आप अपनी अंदरूनी शक्ति को कर सकते हैं।
आप अपनी काया पलट सकते हैं। नमक चांदी हीरा मोती से भी ज्यादा कीमती होता है। नमक न जाने अपने अंदर कितने ही अनगिनत चमत्कार, धन दौलत को, रुतबे पैसे को लिए हुए होता है। नमक आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, उत्तम जीवन साथी, सुख संपदा, सौभाग्यपूर्वक जीवन की हासिली सिर्फ नमक से आपको हो सकती है। हमारे शास्त्रों में नमक को विशेष रूप से अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी, सिद्ध हासिल करने वाला तथा मनोवांछित फल प्रदान वाला समझते हैं। दोस्तों, आज हम आपको लाल किताब से निकालकर आज हम नमक का वह विशेष उपाय आपको बताएंगे जिससे आपके जीवन में अंधकार को पूरी तरह से ये खत्म कर देगा। नौकरी के लिए अगर दर दर भटक रहे हैं, संतान हासिल हेतु विवाह में हो रही देरी, पढ़ने लिखने में बच्चे असमर्थ हैं, अगर घर में लड़ाई झगड़ा रुकने का नाम नहीं लेते, पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते हैं, गृह क्लेश बढ़ गए हैं, घर में नकारात्मकता फैल गई है, भूत प्रेत घर अस्थायी रूप से उनका निवास हो गया है, अगर घर में सुख शांति पूरी तरह से खत्म हो गई है, तो नमक का यह विशेष उपाय दोस्तों, आज मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं, अगर आपने नमक का यह उपाय कर लिया तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपको विजय हासिल होने से रोक नहीं पाएगी। आप धन से मालामाल हो जाएंगे, आपका जीवन सूर्य की तरह चमकेगा। बस नमक का ये उपाय आपको जरूर करना है दोस्तों। सबसे आपको ये याद रखना है कि कभी किसी का नमक भूल कर भी मत खाना। अगर भूलवश आपसे ये पाप हो गया है, ये गलती हो गई है, तो उसका नमक कैसे भी करके अदा कर दें। अगर आपने किसी का नमक खा लिया है तो उसके जितने भी पाप होंगे वह आपके सर आ जाएंगे, उसके हिस्से का सारा कष्ट आपके सर आ जाएगा। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। अगर आपने किसी का नमक खाया है तो उसका हक अदा करें। अगर आप उसका नमक खाकर भूल गए तो समझो आपको सबसे बड़ा पाप लगेगा, जीवन पूरी तरह से की ओर चला जाएगा। आपने ये जरूर सुना होगा कि नमक का हक अदा करना है, इसीलिए सोच समझकर किसी का नमक खाएं। आपने शादी पार्टियों में भी देखा होगा कि जब हम किसी के यहाँ खाने जाते हैं तो उसको न्योता या पैसों की भेंट या उपहार जरूर देते हैं ताकि उसके नमक का कर्ज हमारे ऊपर ना रहे। बेईमान मनुष्य का भी नमक नहीं खाना चाहिए, नहीं, आप पाप के हो जाएंगे दोस्तों। अगर किसी शुभ अवसर पर एक नमक का पिसा हुआ पैकेट 100 ग्राम, उड़द की काली दाल, 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, एक पानी की बोतल और 100 ग्राम सरसों के तेल की बोतल 101 दक्षिणा के साथ, मतलब 101 रुपए के साथ, अगर पूर्णिमा, अमावस्या या शनिवार, मंगलवार या फिर गुरुवार के दिन अगर किसी गरीब मनुष्य को दान में दिया जाए तो मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, भगवान की सौगंध खाता हूं। आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपका दुश्मन भी आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, नमक का उपाय कई सालों से किया जाता रहा है। अगर आपके घर में दरिद्रता का वास हो गया है, आपके घर में दुख है, परेशानी है, परिवार में मनमुटाव, घर की सुख शांति हो गई है, भंग, तब ये उपाय करें। लक्ष्मी माता का नाम लेकर एक बाल्टी में सादा पानी ले और 5 चम्मच नमक डालें, तब आप पोंछा लगाएं। परंतु याद रहे, जब आप पोंछा लगाएं तब माता लक्ष्मी का नाम लेते रहें और कहें, लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। दोस्तों, ये आपको पोंछा लगाते समय अपने मुख से 5 बार बोलते जाना है दोस्तों, क्योंकि जो समुद्र से नमक आता है वो माता लक्ष्मी के चरणों द्वारा ही आता है। अगर आप पोंछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं तो दरिद्रता हमेशा के लिए दूर भाग जाती है। इसीलिए पोंछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण जरूर करना। इससे जो दरिद्रता होती है, परेशानी होती है, धोख होते हैं, तकलीफें होती हैं, सब भाग जाती है और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है, अस्थायी रूप होता है, समस्त बिगड़े कार्य परिपूर्ण और सफल हो जाते हैं। नमक का पोंछा माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए हफ्ते में 2 बार, कम से कम 2 बार जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर घर में नमक कम हो गया है तो ये दुर्भाग्य का संकेत समझते हैं। है आपके घर में रूप से माता लक्ष्मी की कमी हो सकती है, आपके घर से माता लक्ष्मी दूर जा सकती है। नमक का पात्र कभी खाली मत रखना। नमक जैसे ही कम हो जाए तुरंत दौड़कर बाजार से नमक लाकर डब्बे में डाल देना चाहिए, डब्बे में भर देना चाहिए। नमक का खाली डब्बा।
घर में रखने से घोर अशुभ समझते हैं। देखिए, जब आपके घर में नमक होता ही नहीं है, तब लाजमी है आप बर्बाद हो जाएंगे। आपकी जिंदगी बेरंग हो जाएगी। नमक का मानव के जीवन में उतना ही महत्व है। जितना आप जल पीते हैं, जितना जल पवित्र है, उतना ही आपके जीवन में नमक का सर्वोप्रिय महत्व है। दोस्तों, घर में अगर नमक कम हो जाए, नमक खत्म हो जाए, तो माता अन्नपूर्णा भी आपके घर से चली जाती है। कभी अपने घर के डब्बे से नमक खत्म मत होने देना। पूरा घर आपका कंगाल हो सकता है।